हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3676 का सलूशन देखेंगे, जिसका टाइटल है काउंट बॉल्स सवेरेज। तो सलूशन से पहले एक बार अपन प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद सलूशन पे मूव करेंगे। तो देखो, तुम्हें प्रॉब्लम में क्या बोला। मैं इनपुट में एक नाम का एरे दिया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 25314, 25314। तुम्हें एक नाम का एरे दिया और इसमें तुम्हें नंबर ऑफ सवेरे काउंट करने हैं, वैलिड सवेरे। और वो सारे सवेरे कौन कौन से वैलिड होंगे। पहली बात तो सवेरे का लेंथ है, वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भी सवेरे तुम कंसिडर करोगे, उसका जो लेफ्ट और राइट एंड होगा उसका मिनिमम लोगे। मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड एंड राइट एंड जो भी होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ ऑल द मिडिल एलिमेंट एक्सेप्ट लेफ्ट एंड राइट हैंड। मतलब लेफ्ट और राइट को छोड़ के जितने भी मिडिल एलिमेंट होंगे, उसका जो मैक्सिमम होगा वो छोटा होना चाहिए मिनिमम के लेफ्ट और राइट से, ठीक है। मिडिल एलिमेंट जैसे कि एल बराबर को तुम 5 ले लो। जैसे इंडेक्स एल बराबर इंडेक्स लेते हैं 1, और आर बराबर इंडेक्स लेते हैं 0 1 2 3 4। आर बराबर इंडेक्स लेते हैं अपन लोग 4। तो लेफ्ट इंडेक्स लेट्स से कि अपन 1 ले रहे हैं और राइट इंडेक्स अपन 4 ले रहे हैं। तो जो ए आर आर ऑफ ए लाइन है वो कितना होगा। वो होगा 5, और ए आर आर ऑफ ए लाइन है वो होगा 4। तो तुम्हें बोल रहा है कि जो मिनिमम ऑफ ये ए आर आर ऑफ ए लाइन और ए आर आर ऑफ ए आर आई, दैट इज 5,4 का मिनिमम 4 होगा। और मैक्सिमम लेने हैं तुम्हें सारे मिडिल एलिमेंट, इन दोनों इंडेक्स के बीच का सारा मिडिल एलिमेंट। 3 और 1 है, तो 3 और 1 का मैक्सिमम होगा 3। और ये जो मिनिमम एलिमेंट है ये तुम्हारा ग्रेटर होना चाहिए ये मैक्सिमम एलिमेंट से। तो इस केस में है तो हमारा ये वैलिड सवेरे होगा, यानी एल बराबर 1 से लेकर के एल बराबर आर तक ये एक वैलिड सवेरे होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर चाहो तो तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो। एल आई बराबर 0 इंडेक्स ले लो और आर आई बराबर 2 इंडेक्स ले लो। तो इस केस में मिनिमम ऑफ एल आई कॉमा आर आई, ये एयर और ये एल और आर ये एलिमेंट को बता रहा है, एंड ए आर आर ऑफ। तो ए आर आर ऑफ एल आई और ए आर आर ऑफ आर आई जो होगा वो इस केस में मिनिमम ऑफ 2,3। 0/2 पे 3 है और 0 पे 2 है, तो ये हो जाएगा इसका मिनिमम 2। 2 और 3 का मिनिमम 2 होगा। और मैक्सिमम ऑफ हमें मिडल एलिमेंट मैक्सिमम ऑफ हमें मिडल एलिमेंट चेक करना है। तो मिडिल एलिमेंट यहाँ पे एक ही है, तो मैक्सिमम सिंपली 5 हो। तो क्या ये ग्रेटर है 5 से, तो नहीं, तो ये हमारा एल और आर वैलिड नहीं है। इसी प्रकार से तुम्हें सारे सवेरे काउंट करना है जिसका लेंथ 3 या 3 से बड़ा। इस केस में भी लेंथ 3 से ज़्यादा था और इसमें 3 था, यानी 3 या 3 से ज़्यादा लेंथ को तुम्हें कंसिडर करना है। और सिंपली तुम्हें जो लेफ्ट और राइट एंड है उसका मिनिमम लेना है, और जो बाकी मिडिल एंड में बचे उसका मैक्सिमम। अगर मिनिमम ग्रेटर देन आ रहा है ठीक है, नहीं तो वो वैलिड नहीं है। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो सिंपली तुम लूप लगा के सिमुलेट कर सकते हो, जो कि 2 या 3 लूप में, अगर एक्सट्रीमली ब्रूट फोर्स चाहो तो 3 लूप में इसको आसानी से कर सकते हो। तो ब्रूट फोर्स कोड भी एक बार देख लेते हैं, जो कि 3 लूप में हो जाएगा। तो पहला लूप अपन 0 से लेस देन n तक चलाएंगे, और दूसरा लूप होगा जो i+2 से, क्योंकि हमें मिनिमम 3 मेंटेन करना है तो ये एलिमेंट हमें छोड़ना ही होगा। i+2 से लेस देन n, और अपन मिनिमम एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं आई का और जे का, और बीच का जो भी एलिमेंट है उसका अपन मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए एक और लूप लगा रहे हैं, जो कि जो i+1 से जे लेस देन जे तक चलेगा।
इस प्रकार से हमारे पास मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया। अगर मिनिमम ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो अपन सिंपली आंसर प्लस प्लस कर दें। यहाँ पे तुम आंसर बराबर 0 कर सकते हो। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो वो तीन क्यूब हो जाएगा, जो कि हमारा वर्स्ट केस में एन है जो 10⁵ तक जा सकता है। देख लो, इन रोस्ट केस में एन बराबर 10⁵ होगा, तो ये टोटल आइट्रेशन हो जाएगा 10⁻15, जो कि 1 सेकेंड में नहीं चलेगा। तो अपन इसे थोड़ा सा बेटर ये कर सकते हैं कि इस लूप को अपन हट चाहे तो हटा सकते हैं। वो किस तरह तरीके से हटा सकते हैं वो देखो। तुम जो मैक्सिमम एक अलग लूप लगाए वो तुम एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करो इस लूप के जस्ट बाद। और जैसे जैसे जे बढ़ रहा है उसी समय अपन मैक्सिमम को भी अपडेट करते जाएंगे। तो उसका भी कोड देख लो, तो ये रहा। अपन जैसे जैसे जे को इंक्रीमेंट करें उसी प्रकार से अपन मैक्सिमम को भी अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन पहले मिनिमम हो गया, और फिर पहले चेक कर रहे हैं कि मिनिमम क्या मैक्सिमम से बड़ा है। अगर है तो ठीक है, उसके बाद अपन मैक्सिमम को अपडेट कर दें। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो वो फी स्क्वायर है, क्योंकि रोस्ट केस में 10 आइट्रेशन लेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो इससे बेटर क्या अपन लोग कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखो, इसमें अपन को काउंट नंबर ऑफ सवेरे काउंट करना है। तो सवेरे काउंट में यूजुअली अपन एक ऐसा सोचते हैं कि एल या आर को फिक्स करके देखते हैं। अगर ऐसा करने से हमारा लेस देन एन स्क्वायर में हो जा रहा तो ठीक है। तो एल एंड आर को फिक्स करने का मतलब होता है कि तुम एल को तो आइट्रेट 0 से n तक ही करोगे, और हर एक एल के लिए तुम ओ ऑफ एन से कम में सारे आर वैलिड आर फाइंड कर पाओ। अगर कर पाओ तो ठीक है, अपन इसको ओ ऑफ एन या लॉग एन में या एन स्क्वायर रूट ऑफ एन में सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, फिक्स करके देखते हैं। तो देखो, इसका एक मैं जनरल एरे ले रहा हूँ, तो मैं ये एल एंड आर फिक्स कर मतलब कब कर सकते हैं, ये कब काम करेगा उसके लिए बताने के लिए एक जनरल एरे मान ले जाए कि कुछ ऐसा है। तो ये जो फिक्स करने वाला कंसेप्ट है एल या आर को, उसी केस में काम करता है। जैसे कि जिस केस में तुम एक फिक्स एल के लिए तुम्हें आर का एक लोअर बाउंड्री मिल जाए और एक अपर बाउंड्री मिल जाए। ये तुम्हें लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री तक के जितने भी आर हैं वो सारे वैलिड होंगे, और इसके जितने भी बिलो होंगे वो सारे इनवैलिड होंगे, इनवैलिड आर होंगे। यहाँ लेसर देन दिस एलवी इंडेक्स, मतलब एलवी इंडेक्स से कम जितने भी आर होंगे वो सारे इनवैलिड होंगे। या फिर अपर बाउंड्री से जितने भी आर जो ग्रेटर होंगे वो भी इनवैलिड होंगे। अगर इस पर और तुम्हें जो एलवी और मतलब लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री के बीच में जितने भी आर होंगे वो सारे वैलिड होना चाहिए। अगर ऐसा तुम्हें पैटर्न अगर तुम्हारे प्रॉब्लम में मिल रहा है तो अपन एल को फिक्स या आर को फिक्स करके अपन इसको लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री को बाउंड्री बाइनरी सर्च या कोई और भी टेक्निक से वो फिर से कम में निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर तुम इस प्रकार से सोचोगे तो तुम्हें ये मिलेगा कि तुम अपर बाउंड्री को इस फिक्स कर सकते हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें गिवन एल के लिए तुम्हें आर के लिए अपर बाउंड्री मिल जाएगा। मतलब अपर बाउंड्री जैसे कि एक 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 सर्टेन इंडेक्स के बाद जितने भी आर होंगे वो इनवैलिड होंगे, और परंतु तुम लोअर इंडेक्स नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब कि तुम्हारे कुछ इंडेक्स पे होगा कि वो वैलिड होगा, कुछ पे नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल से देख लो। जैसे लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 5 1 2 6 3 9 3 1। इसको 1 2 भी आ चुका है इसमें, ठीक है। और इसको पोर्ट करता हूँ डेटा से, इसमें पोर्ट कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि गिवन एरे का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा। तो अपन यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है।
तो वो लेट से कि हमारा एल बराबर अभी 0 है। तो वो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम आर एक आर का हाईएस्ट बाउंड्री मतलब अपर बाउंड्री फाइंड कर सकते हो, जिसके बाद वो उसके बाद जितने भी आर होंगे वो इनवैलिड होंगे। और वो कौन सा अपर बाउंड्री होगा, वो जो एल से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा वही अपर बाउंड्री होगा। उसके बाद जितने भी आर होंगे वो इनवैलिड होंगे। तो इस केस में कौन सा जो जस्ट बड़ा नंबर है वो ये 9। तो आर बराबर ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। यानी आर बराबर 5 इंडेक्स के बाद जितने भी आर होंगे वो सब इनवैलिड होंगे। कैसे देखो, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो इसके बाद ये भी एक वैलिड है। तो वैलिड होने के लिए क्या होगा कि तुम 10 और 5 का मिनिमम लोगे तो 5 होगा। और ये तुम्हें सारे एलिमेंट के लिए मैक्सिमम लेना चाहिए जो कि 9 है। तो जो कि 5 9 से बड़ा नहीं है तो ये नहीं है। ऐसे भी देख सकते हो। देखो मैंने क्या बोला कि तुम्हें ये जो एल से जो जस्ट बड़ा नंबर है वो तुम्हारा वही आर का मैक्सिमम वैलिड होगा भाई लोग। इसके बाद सारे इनवैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इसके बाद जाओगे ना तो या तो तुम्हें वो एल से कम मिलेगा या तो एल से ज़्यादा होगा। तो तो अगर एल से ज़्यादा है तो उसके से मिनिमम तुम्हारा ये एल ही होगा, और एल से कम है तो हमारा उसके से मिनिमम जो भी होगा वो एल से और कम ही होगा। जबकि अपन देख रहे हैं कि इसके बीच में जो मिडिल एलिमेंट है वो एल से ज़्यादा है, तो इसके बाद जो भी एलिमेंट होगा वो इनवैलिड होगा। ठीक है। और तो वो मैं बोल रहा हूँ कि इसके से तुम आर का जो राइट बाउंड्री मतलब हाईएस्ट बाउंड्री है वो तो पता कर सकते हो, लेकिन लोएस्ट बाउंड्री तुम नहीं पता कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि लेट से कि तुमने ये लोएस्ट बोल दिया तो इसके पहले सारा इनवैलिड होगा। ऐसा होगा कि इस आर का ये जो लोएस्ट बाउंड्री है उससे पहले भी आंसर है जो वैलिड हो जाए। इस केस में से हो सकता है, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो इसी एग्जांपल में देख लो। अपन आर आर के लिए लेट आर का हम लोएस्ट बाउंड्री इसको बोल रहे हैं। ठीक। सॉरी, लोएस्ट बाउंड्री मतलब इसके ऊपर तो सारे आंसर होना ही चाहिए। तो देखो ये वैलिड आंसर नहीं है तो मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे आर बराबर आर का जो हाईएस्ट बाउंड्री होगा मतलब इसको आर एच भी बोल देते हैं और आर एल भी बोल देते हैं। आर का हाईएस्ट बाउंड्री और आर का लोएस्ट बाउंड्री भी 5 ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम इसको देखोगे तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ का मिनिमम 3 होगा जबकि ये सारे का मैक्सिमम 4 है जो कि बड़ा हो जा रहा है। तो इस हिसाब से ये पे काम नहीं किया, मतलब कि हमारा आर का लोएस्ट बाउंड्री यही होना चाहिए था। लेकिन देखो इस पे आर काम नहीं किया लेकिन इस पे कर जाएगा। ये आर आर का इस वैल्यू के लिए ये हमारा एक वैलिड से वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 4 होगा और मिडिल एलिमेंट का मैक्सिमम 2 ही है। तो हमारा मिनिमम एलिमेंट है एंड्स का वो ग्रेटर है, तो ये एक वैलिड से वैल्यू होगा 0 से 3 तक, जबकि 0 से 4 एक इनवैलिड होगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम में अपन आर का हाईएस्ट बाउंड्री और अपर बाउंड्री तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लोअर बाउंड्री नहीं फाइंड कर सकते कि उसके नीचे तो सारा इनवैलिड होना चाहिए और एल और आर एल बी और आर बी के बीच में सारा और वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते इसमें। इसमें अपन ने एल फिक्स किया, तुम उसी तरीके से आर फिक्स करोगे तो वहाँ पे एल के लिए अपन लोअर बाउंड्री हायर बाउंड्री कंसीडर करेंगे। तो वो भी सेम ही हुआ कि अपन एल और आर फिक्स करके अपन नहीं फाइंड कर पाएंगे ऐसा पैटर्न जिस। ठीक है। तो अपन ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, यानी एल या आर फिक्स करने वाला एक कंसेप्ट है जो नहीं काम करेगा यहाँ पे। तो अब अपन देखते हैं कोई और तरीका सोच के। तो तुम क्या कर सकते हो इस प्रॉब्लम में कि तुम इन स्टेड एल या आर फिक्स करने के बजाय तुम मिडिल एलिमेंट को फिक्स करो। हर एक मिडल एक वैलिड मिडिल एलिमेंट को, तो ये मिडिल एलिमेंट तो होगा ही नहीं। मिडिल एलिमेंट हमारा यहाँ आई बराबर 1 से आई बराबर लेस देन और इक्वल टू n-2 तक जाएगा। यही वैलिड होगी मिडिल एलिमेंट। और तुम क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए कि मैंने इसको ये बोल दिया कि ये वाला एलिमेंट है
जो हमारा मिडिल एलिमेंट सच दैट ये मैक्सिमम हो, ये टू हो, जो जितने भी मिडिल एलिमेंट अपन कंसिडर करेंगे उसका ये मैक्सिमम होना चाहिए। उसके लिए हमें वैलिड आर खोजना है, तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सिर्फ 5, 3, यहाँ पे एक 10 ले लो, 100, 9, तो अपन को आई बराबर हमारा पहला ये है। तो ये मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन मिडिल अपन एक ऐसा एल और आर ढूंढेंगे सच दैट जो एल और आर के बीच में जितने भी मिडिल एलिमेंट होंगे ना उसका मैक्सिमम एलिमेंट ये आई हो। रिमेम्बर, उसका मैक्सिमम एलिमेंट आई हो। ठीक है, तो क्या इस तरीके से काम चलेगा? तो देख लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो अपन को ये ये आई के लेफ्ट में कितने सारे वैलिड लेफ्ट एलिमेंट होंगे जो, देखो ये हमारा मिडल एलिमेंट का मैक्सिमम एलिमेंट है, तो हमें लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी वैसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो आई से तो बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक आई से बड़ा एलिमेंट है जो कि 10 है और 5। राइट साइड तो हमारे पास दो तीन तीन एलिमेंट हैं जो कि आई से बड़ा है। तो कितने सारे सवेरे होंगे अगर इस हिसाब से काउंट करोगे? तो कुछ ऐसे ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि 1 into 3 कर देंगे ऐसे, तो ऐसा नहीं करेंगे इसमें। देखो, अगर देखो, अगर आई से लेफ्ट साइड अगर आई से बड़ा मिल जाता है और राइट साइड भी मिल जाता है, तो चाहे भले ही लेफ्ट साइड कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि आई से बड़ा हो और राइट साइड में कितना भी नंबर हो एलिमेंट जो कि आई से बड़ा हो, वो सवेरे एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, एक ही सवेरे कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे? अब ये देखो, अब मैं तुम्हें यहीं पे 10 नल एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, और यहाँ पे तो 5 था ही, यहाँ पे 3, 4, 100, 9, 200। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम कोई भी आई को कंसिडर करो, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड दो या दो से कितना भी, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए बड़ा आई से, और दो या दो से कितने भी ज्यादा एलिमेंट हो, और राइट साइड भी दो या दो जितने भी एलिमेंट हो, मतलब एक से ज्यादा ही होने चाहिए। तो भले ही जितना रहे, लेकिन सवेरे जो कंट्रीब्यूट करेगा इस आई के लिए वो एक से ज्यादा नहीं होगा। जीरो हो सकता है, अगर कोई भी बड़ा नहीं मिला तो जीरो होंगे। अगर बड़ा एलिमेंट मिल गया तो भले ही कितनों मिले, सवेरे एक ही होगा। कैसे कि देखो, अपन एल बराबर इसको लेते हैं और आर बराबर तो इसको लेना ही पड़ेगा, तो इस हिसाब से हमारा मिडिल एलिमेंट का मैक्सिमम आर बराबर, देखो आर बराबर इसको नहीं ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये छोटा है 5 से, तो होगा नहीं। 5 से तो बड़ा ही आर को लेना होगा, तो 5 से जस्ट बड़ा यही 100 है। तो इतना मिडिल एलिमेंट का मैक्सिमम एलिमेंट आई है, जो कि मैं चाहता था कि मिडिल एलिमेंट का मैक्सिमम एलिमेंट आई ही होना चाहिए, जो कि है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आई से बड़ा होना चाहिए, जो कि है 10, 5 से बड़ा है। राइट हैंड साइड भी आई से बड़ा होना चाहिए, जो कि 5 से बड़ा है। 100 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब जैसे ही मैच एक और एलिमेंट बढ़ा है, तो क्या एक और इसी आई के लिए एक और सवेरे अपन कंट्रीब्यूट करेगा ये वाला एल? तो देख लेते हैं। तो देखो, वो आंसर इसका नो होगा, नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि देखो जैसे ही तुम इसके बढ़ोगे ना इस एल को, हमें पता है कि एल है जो आई से बड़ा है, और ये एल से भी एक बड़ा है, मतलब एल से भी बड़ा छोड़ो, आई से बड़ा है, मतलब कि इसको तुम एल से ना बड़ा लेकर के 6 ले लो, जो कि आई से बड़ा है। ठीक है, तो 6 रहे या 100 रहे, जैसे ही तुम इस एल को कंसीडर करोगे तो उस केस में हमारा जो मिडिल एलिमेंट का मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, वो 5 नहीं रह जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। इस केस में ये 10 हो जाएगा। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि जो हमारा मिडिल एलिमेंट का मैक्सिमम हो वो आई ही हो। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आई होगा, आई हमारा है कि मिडिल एलिमेंट का मैक्सिमम, मिडिल एलिमेंट्स में मैक्सिमम एलिमेंट आई है, तो उसके लेफ्ट में चाहे कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो जो मैक्स आई से बड़ा हो, राइट साइड में कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए इस वैलिड आई के लिए।
तो वो कंट्रीब्यूट लेकिन एक ही सवेरे करेगा, नहीं तो तुम और अगर इसको लोगे तो तुम्हारा जो मिडिल एलिमेंट का मैक्स है वो ये नहीं रह जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एल्गोरिथम फेयरली सिंपल है। अगर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक आई तो आइट्रेट करनी है 1 से लेकर के n-2 तक ले। ठीक है। और तुम अगर तुम्हें इस साइड तुम्हें क्या चेक करना है, क्या कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि आई से बड़ा हो। उसी तरह से तुम्हें चेक करना है कि क्या कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि आई से बड़ा हो। तो इसके लिए तुम लूप लगाना चाहो तो फिर भी वो एन स्क्वायर ही हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि तुम एक प्रीफिक्स मैक्स सफिक्स मैक्स नाम का एक एरे बना लो और उसको फिल कर दो, जो कि तुम आसानी से वो पेन में फिल कर सकते हो उसको। समथिंग डीपी टाइप बोल सकते हो, बट इसका ट्रांजिशन काफी सिंपल होगा। इसका ट्रांजिशन सिंपली होगा। लेट से कि हमने प्रीफिक्स बिल्ड करा, प्रीफिक्स मैक्स बिल्ड करा, इसका सिंपली ट्रांजिशन होगा पी मैक्स ऑफ आई बराबर पी मैक्स ऑफ I-1 कॉमा नाम्स ऑफ आई। ये तुम्हारा ट्रांजिशन हो जाएगा सिंपली। और सिमिलरली सैफिक्स मैक्स के लिए I+1 हो जाएगा। और क्या। तो इस तरीके से अगर तुम बिल्ड कर लोगे तो तुम्हारा केवल इसके अंदर O(1) में तुम काम कर सकते हो। तुम्हें बस एक कंडीशन चेक करनी है कि क्या नाम्स ऑफ आई है वो लेसर देन है ये पी मैक्स ऑफ I-1 से, और एंड नाम्स ऑफ आई है वो भी लेसर होना चाहिए सैफिक्स एस मैक्स ऑफ I+1 से। अगर ऐसा है तो सिंपली एक आंसर से बढ़ा देंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो केवल एक ही सवारी कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो, अगर मैं आई, ठीक है, अपन आर के लिए तो इस आई के लिए ये वाला आर और ये एल हो गया था, काम कर गया। लेकिन अपन ये भी तो एक वैलिड सवेरे है। देखो, इस आर के लिए इस देखो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो अपन इसको 6 न बोल करके इसको अपन मान ले जाए कि 500 बोल देते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे आर एल लोगे और यहाँ पे आर लोगे तो भी एक वैलिड सवेरे होगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों का एंड का मिनिमम वैल्यू 100 है और इसके बीच में जो मैक्सिमम है 10 है। ठीक है, इस केस में 10 है। तो ये वाला कब काउंट होगा, तो ये जब आई बराबर अपन इसको कंसीडर करेंगे ना तब ही ये वाला सवेरे काउंट हो जाएगा। ठीक है। और इस आई के लिए अपन का ये वाला सवेरे काउंट, ये तुम समझ रहे होगे कि ये वाला सवेरे किस आई के लिए कैलकुलेट होगा। ये थोड़ा अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा, मतलब उतना टफ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारा ये भी वैलिड सवेरे है, लेकिन वो इस आई कैलकुलेट होने के बजाय वो किसी और आई के लिए कैलकुलेट हो। ठीक है, इस तरह से सारे वैलिड सवेरे काउंट हो जाएंगे। ठीक है। तो यही था एल्गोरिथम तुम्हारा सिंपल। अब कोड देख लेते हैं एक बार ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। तो कोड हमारा ये रहा। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरे ही, ये तुम्हारा मेरा यूजर नेम पे मिल जाएगा इंस्टॉलेशन। मैं लिंक ऐसे दे दूंगा तो तुम वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अपन ने पहले जो भी साइज है एरे का उसका अपन इन वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं, और वही प्रीफिक्स में मीन जो कि डिफॉल्ट वैल्यू, ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है कि तुम कुछ भी ऐसे तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही होता है अगर कुछ नहीं लिखोगे तो मैटर नहीं करता, क्योंकि अपन जीरो को नाम जीरो से इनिशियलाइज करें और सारे के लिए अपन फिल कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन मैं बता चुका हूँ। सिमिलरली सफिक्स में इसके लिए ये ट्रांजिशन होगा। और ये कंडीशन, मात्र एक कंडीशन चेक करना है, सेटिस्फाई करा तो सिंपली आंसर प्लस प्लस कर देंगे। और ये यहाँ पे तुम एक रिटर्न टाइप देख सकते हो कि लॉन्ग लॉन्ग है, जबकि ये जरूरत नहीं है। इंट में भी ये हमारा नंबर ऑफ सवेरे होगा वो लेस देन और इक्वल टू n-2 ही होगा, और n 10 तक भी जा सकता है। तो ये इंट में भी आसानी से स्टोर हो जाए, जो कि मैंने इंट में ही किया। ये फालतू में केवल इन लॉन्ग लॉन्ग दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। ये नंबर ऑफ सवेरे n-2 से ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि अपन हर एक आई के लिए केवल एक ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम n-2 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो यही था सिंपल कोड। इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये O ऑफ n हो जाएगा, और O ऑफ 3n करोगे तो इक्वालेंट है O ऑफ n के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो
मैंने दो वो एक्स्ट्रा एरे बनाए हैं, तो ये भी वो टू ए नहीं है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैंने सारे ब्रूट फोर्स से लेकर के ऑप्टिमल तक तुम्हें समझा दिया है। तो ठीक है, तो एट द लास्ट, थैंक यू।